प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने स्नातकोत्तर पूर्वार्ध संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक वाङ्मय में निर्धारित ऋग्वेद के मरुत सूक्त का अध्ययन प्रारंभ किया था। यह मरुत सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 85वां सूक्त है। इसके देवता मरुदगण, ऋषि गौतम और छंद जगती तथा त्रिष्टुप हैं। वस्तुतः इसमें कुल 12 मंत्र हैं। प्रथम 11 मंत्रों में जगती छंद का प्रयोग किया गया है और अंतिम 12वां मंत्र में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आपको पूर्व व्याख्यान में बताया था, जगती छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण अर्थात कुल 48 वर्ण जगती छंद में पाए जाते हैं। त्रिष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण अर्थात कुल 44 वर्ण त्रिष्टुप छंद में पाए जाते हैं। प्रथम 4 मंत्रों का अनुशीलन हमने पूर्व व्याख्यान में किया था। आज पंचम मंत्र से अपना व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। देखिए, प्रयथरथेषु पृषितिः अयुगध्वं वाजे अद्रिं मरुतः रन्हयन्तः उत अरुषस्य विषयन्ति धाराः चर्म एव उद्भिः युन्दन्ति भूम। इसमें ऋषि गौतम कहते हैं कि मरुतः, हे मरुत देवताओं, यत जब, रथेषु अपने रथों में, जब तुम अपने रथों में, पृषति ही परिभाषित शब्द है, कल भी आया था ये आपका, श्वेत बिंदुओं से युक्त हरियाली रूपी वाहनों को प्रयुगध्वम प्रकृष्ट रूप से जोतते हो, तब वाजे अन्न उत्पत्ति के लिए, अन्न उत्पत्ति के निमित्त भूत अद्रिम मेघ को रन्हयन्तः वर्षा करने हेतु प्रेरित करते हो। उस समय अरुषस्य सूर्य अर्थात न चमकने वाले सूर्य अर्थात विद्युत की, बादलों के मध्य में जो विद्युत चमकती है, विद्युत की शक्ति से धारा, वृष्टि जल की धाराएं, विषयंती बहने लगती हैं, गिरने लगती हैं, प्रवाहित होने लगती हैं, और वे चर्म इव चमड़े की भांति भूम, इस पृथ्वी को, संपूर्ण भूमंडल को, उद्भी जलों से, व्युन्दन्ति भिगो देती हैं। ऋषि गौतम कहते हैं कि हे मरुत देवताओं, जब आप अपने रथों में श्वेत बिंदु युक्त, मतलब जल बिंदुओं से युक्त हरियाली रूपी वाहनों को प्रकृष्ट रूप से जोतते हो, अर्थात जब आप अपनी सौम्य गति से प्रवाहित होते हुए पृथ्वी को शस्य श्यामला बनाते हुए आगे बढ़ते हो, तो उस समय अन्न उत्पत्ति का निमित्त भूत जो मेघ हैं उनको वर्षा करने हेतु प्रेरित करते हो। अब जब वर्षा हेतु आप मेघ को प्रेरित करते हो तो उस समय क्या होता है? उस समय न चमकने वाले सूर्य, यानी सूर्य तो चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन बादलों के मध्य में कैसी होती है जो विद्युत चमकती है, ऐसा लगता है वो सूर्य ही है, लेकिन न चमकने वाला सूर्य है, दिन वाला सूर्य नहीं है। तो न चमकने वाले सूर्य अर्थात विद्युत की शक्ति से वृष्टि जल की धाराएं गिरने लगती हैं, अर्थात तेज बारिश होने लगती है, और वह तेज बारिश इस पृथ्वी को चमड़े की भांति जल से भिगो देती है। देखिए, चमड़े को भिगोना आसान नहीं होता। जब बहुत अच्छा पानी हो, बहुत गहरे पानी में चमड़े को डुबोया जाता है, तभी वह गीला होता है, अन्यथा उस पर से पानी की बूंदें फिसल जाती हैं, वो गीला नहीं होता जो शुद्ध चमड़ा होता है। तो कहते हैं कि तो जिस प्रकार से चमड़े को भिगोने के लिए, चमड़े को गीला करने के लिए अच्छे जल की आवश्यकता होती है, गहन जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से इन मरुत देवों द्वारा प्रेरित किए गए मेघ से जब वृष्टि जल की धाराएं गिरती हैं तो वो इतनी अच्छी होती हैं, इतनी अधिक मात्रा में होती हैं कि संपूर्ण पृथ्वी जल से सरोवर हो जाती है, जल से तर हो जाती है, पृथ्वी में गहराई तक जल बैठ जाता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत बारिश हुई और पृथ्वी के ऊपर से पानी बहकर चला गया, अपितु इतनी अच्छी बारिश होती है कि पृथ्वी में गहराई तक पानी चला जाता है, पृथ्वी गहराई तक आर्द्र हो जाती है।
यहाँ ऋषि ही कहना चाहते हैं, ऋषि गौतम, कि मरुत देवता सौम्य गति से प्रवाहित होते हुए मरुत देवता बादलों को वर्षा करने हेतु प्रेरित करते हैं और इस रूप में पृथ्वी को शस्य श्यामला बनाते हुए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करते हैं। अगला मंत्र देखिए। आ वो वहंतः सप्तयः रघुष्यन्दः रघुपतवानः प्रजिगात बाहुभि सीदत आ बर्हि उरु वह सदस्कृतं मादयध्वं मरुतः मध्वः अब्धसा। देखिए क्या कहते हैं ऋषि गौतम। मरुतः, हे मरुत देवताओं, रघुस्यन्दः, तीव्र गति वाले, सप्तयः, सर्पणशील अश्व, वह तुम्हारे, आवहंतु, वह तुम्हें, आवहंतु, हम आ लेकर, वहंतु आए, हमारे यज्ञों में लेकर आए। हे मरुत देवताओं, तीव्र गति वाले सर्पणशील अश्व तुम्हें हमारे यज्ञों में लेकर आए। रघुपतवानः, शीघ्रतापूर्वक चलते हुए तुम, बाहुभी, अपने हाथों से, प्रजिगात, शीघ्रतापूर्वक चले आओ, तो अपने हाथों से देने योग्य धन को लेकर शीघ्र ही चले आओ। वह तुम्हारे सदह, स्थान को, यज्ञ वेदी पर बनाए गए तुम्हारे स्थान को हमने उरुकृतम, बहुत विस्तृत कर दिया है, बड़ा बना दिया है। बरही, इन कुशों के आसन पर, आसीदत, आकर बैठ जाओ, तथा मध्वः, मधुर, अंधसः, सोमरस रूपी अन्न का उपभोग करके, मादयध्वम, तृप्त हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। ऋषि गौतम मरुत देवताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम शीघ्रतापूर्वक तीव्र गति से चलने वाले सर्पणशील अश्व तुम्हें हमारे यज्ञों में लेकर आए, अर्थात तीव्र गति से आप हमारे यज्ञ में आइए। तो सशरीर तो है नहीं मरुत देवता जो यज्ञ वेदी पर आकर बैठ जाएंगे, तो इसका अभिप्राय यही है कि आप हमारी मनोकामनाओं को शीघ्र पूरा करिए। हमने आपसे जो कुछ भी अपने लिए निवेदन किया है उसे शीघ्र पूरा करिए, तो यह माना जाएगा कि आप इस यज्ञ में पधारे हैं। शीघ्रतापूर्वक चलते हुए आप अपने हाथों से देने योग्य धन को लेकर शीघ्र ही चले आओ और समस्त भौतिक संपत्ति आदि भी हमें शीघ्र प्रदान करो। हमने यज्ञ वेदी पर आपके लिए जो स्थान बनाया है उसे विस्तृत कर दिया है। आपके लिए हमने विशाल स्थान का निर्माण किया है। इन बिछाए हुए कुशों के आसन पर आकर बैठ जाओ और हमारे द्वारा हवि के रूप में, आहुति के रूप में, हवि के रूप में जो मधुर सोमरस रूपी अन्न दिया जा रहा है उसका उपभोग करके संतुष्ट हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, तृप्त हो जाओ। अभिप्राय यही है कि आप शीघ्र हमारी मनोकामना को पूरा करके हमें अपनी कृपा दृष्टि का पात्र बनाइए। स्पष्ट है? अब आगे देखिए अगला। ते अवर्धन्त स्वतवसः महित्वना नाकं तस्थुः उरुचक्रीरे सदः विष्णुः यत् ह आवत् वृषणं मदच्युतं वयः न सीदन अधि बर्हिषि प्रिय। क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए। ते, वे मरुदगण, स्वतवसः, अपने ही बल से, अवर्धन्त, वृद्धि को प्राप्त हुए। वे मरुद देवता अपनी ही शक्ति का आश्रय लेकर, अपने ही बल का आश्रय लेकर, अपनी ही महिमा का आश्रय लेकर वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। महित्वना, अपनी महिमा से, नाकम, स्वर्गलोक को, आतस्तु, अधिकार में कर लिया है, स्वर्गलोक पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। अंतरिक्ष लोक तो इनका स्थान है ही मरुत का, और इन्होंने उसके ऊपर द्युलोक में भी अपना स्थान बना लिया है। सदह, अंतरिक्ष रूपी अपने निवास स्थान को उरुचक्रीरे और भी अधिक विस्तृत कर लिया है और इस रूप में अपने साम्राज्य का इन्होंने विस्तार कर लिया है। यत, उन मरुतों के लिए, वृषणम, कामनाओं की वर्षा करने वाले, तथा मदच्युतम, हर्ष प्रदान करने वाले यज्ञ की, विष्णु, स्वयं विष्णु देवता, आवत, रक्षा करते हैं। प्रिय, प्रीतिकर, बर्हिषि, दोनों में सप्तमी आपके, बर्हिषि, यज्ञ वेदी पर बिछे कुशों के आसन पर, हे वे मरुत देवता, प्रिय लगने वाले
यज्ञ वेदी पर बिछाए गए कुशों के आसन पर वयः न पक्षियों की भांति अधिसीदन शीघ्रतापूर्वक आकर बैठे। अभिप्राय यही है, यहाँ कहते हैं कि उन्होंने अपने महत्व के आधार पर, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि वायु के बिना किसी भी प्राणी का, चाहे वो सामान्य मनुष्य हो, चाहे वो दिव्य व्यक्तित्व हो, चाहे जीव जंतु हो, किसी का भी जीवित रहना संभव नहीं है। तो श्वास प्रश्वास क्रिया में सहायक बनते हुए जीवन प्रदात्री शक्ति संपन्न मरुत देवताओं ने अपने महत्व को स्वयं ही प्राप्त किया है और अपने इस महत्व के कारण वे स्वर्गलोक में भी अधिक महत्व को प्राप्त देव बन गए हैं। आकाश या अंतरिक्ष लोक तो इनका निवास स्थान है ही। अंतरिक्ष रूपी अपने निवास स्थान का, अपने साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया है, स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करके। इन मरुतों की सभी प्रकार से रक्षा करने वाले कौन है? स्वयं विष्णु भगवान हैं। विष्णु कैसे बना है? विश्व व्याप्त धातु से विष्णु शब्द बनता है। जो सर्वत्र व्याप्त तत्व है वो विष्णु कहलाता है और वायु भी सर्वत्र व्याप्त रहने वाला तत्व है। तो इस रूप में विष्णु भी इनकी सहायता करते हैं इनके महत्व को बढ़ाने में। ऐसे मरुत देवता जैसे पक्षी चाहे दिन भर कहीं भी घूमे पक्षी, लेकिन शाम होते ही अपने नीड में, अपने घोंसले में पहुंच जाते हैं, चाहे कितने ही दूर क्यों ना हो। उसी प्रकार से ये मरुत देवता भी हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति रूप इस यज्ञ वेदी पर आकर पक्षियों की भांति शीघ्रतापूर्वक बैठ जाएं, अर्थात हमारी मनोकामनाओं को पूरा करें, अविलंब पूरा करें। स्पष्ट है? अब अगला देखिए क्या कहते हैं ये। शूरा इव यत् युयुधयः न जगमयः श्रवस्यवः न प्रतनासु येतिरे भयन्ते विश्वा भुवना मरुद्भ्य राजानः एव त्वेष सदृशः नरः। क्या कहते हैं? शूरः इव पराक्रमी व्यक्तियों के समान, युयुधयः न युद्ध करने के इच्छुक पुरुषों के समान, जगमयः द्रुत गति से चलने वाले, श्रवस्यवः और अन्न की इच्छा रखने वाले पुरुषों के न समान, प्रतनासु संग्राम में, युद्ध भूमि में ये तिरे प्रयत्न करते हैं। ये मरुत देवता वीरों के समान, युद्ध के इच्छुक पुरुषों के समान, द्रुत गति से चलने वाले और अन्न की कामना करने वाले पुरुषों के समान ये मरुदगण भी युद्ध भूमि में, संग्रामों में, जीवन के संग्रामों में प्रयत्न करते रहते हैं, अर्थात निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, निरंतर कर्मठ रहते हैं। वायु निरंतर प्रवाहित होती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है, तो ये निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। मरुद्भ्य उन मरुद देवताओं से विश्वाभुवना समस्त लोक भयंते भयभीत होते हैं। क्यों भयभीत होते हैं लोग? समस्त तीनों लोग क्यों भयभीत हैं? कि अगर वायु प्रचंड गति से चलेगी तो भी जीवन का नाश हो जाएगा और यदि वायु रुक जाएगी तो भी जीवन का नाश हो जाएगा। इसलिए सभी प्राणी वायु से भयभीत होते हैं। नरः, अब इसमें नृ धातु से, या नर मनुष्य के लिए नहीं है, नी धातु से आपके ऋण प्रत्यय लगकर नर शब्द है, तो क्या कहते हैं? नी आपकी धातु है, नयते। तो वृष्टि आदि को लाने वाले ये मरुत देवता राजानः इव दैदीप्यमान स्वरूप वाले राजाओं के समान, त्वेष सदृशः दमकते हुए स्वरूप वाले हैं। वृष्टि आदि के जल को लाने वाले ये मरुदगण उज्ज्वल राजाओं के समान दैदीप्यमान स्वरूप वाले हैं, अर्थात जिस प्रकार से राजागण उज्ज्वल अलंकारों को, उज्ज्वल वस्त्रों को धारण करते हुए दैदीप्यमान स्वरूप वाले दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से वृष्टि आदि को लाने में सहायक बनकर और इस रूप में प्राणियों को जीवन प्रदान करने रूपी अद्भुत कार्य को, अद्वितीय कार्य को संपन्न करते हुए ये मरुत देवता भी मानो दैदीप्यमान स्वरूप वाले प्रतीत होते हैं, अर्थात प्राण प्रदात्री शक्ति रूपी वायु का अद्भुत स्वरूप है, अद्वितीय महत्व है, यह हमें स्वीकार करना चाहिए। अब आज इसको अच्छी तरह से देखिएगा, यदि कहीं दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे।